अस्सलामुअलैकुम। अच्छा, आज ब्लॉक 8 हमने पढ़ा है। ब्लॉक 8 के सारे प्रैक्टिकल्स हैं। अब ब्लॉक 8 का आगाज़ हो गया। ये वाला प्रैक्टिकल जो है ये पहले कवर्ड हो चुका है। आज सेकंड प्रैक्टिकल हमने पढ़ा है वो ये है। इसके अंदर मेजरली क्या चीज़ हुई है, इसके अंदर नमूनिया की डिफरेंट टाइप्स की हमने प्रिस्क्रिप्शंस लिखी हैं एंड टोटल 4 प्रिस्क्रिप्शंस लिखी हैं जो हमें प्रॉफ के लिए याद होनी चाहिए। और वो सारी नमूनिया की ही थी। एक आई गैस ट्यूबरक्लोसिस की होगी। तो 4 प्रिस्क्रिप्शंस आज इसमें कवर्ड हो गई हैं। इसको मैं जल्दी जल्दी रिवाइज़ करता हूँ क्या आज हमने क्या हुआ था। तो मेनली हमने स्टार्ट कैसे किया, ये आज सेकंड प्रैक्टिकल था। इसमें क्या क्या चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। मैनेजमेंट ऑफ टिपिकल एंड एटिपिकल नमूनिया, इसमें फ़र्क होना चाहिए। फार्माकोलॉजी ऑफ ड्रग्स का थोड़ा पता होना चाहिए। मैनेजमेंट ऑफ पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस और मैनेजमेंट ऑफ एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी। तो ये 4 चीज़ें हमें ऑब्जेक्टिव्स पता होने चाहिए हमें। बाकी ये तो ये ख़ुद भी पढ़ सकते हैं, इसमें कोई इतना मुश्किल चीज़ नहीं है। ईजी वर्डिंग में लिखा हुआ है। नमूनिया क्या होता है, टिपिकल है, टिपिकल में फ़र्क, हॉस्पिटल एक्वायर्ड का दूसरा नाम नोज़ोकोमल नमूनिया है, और नमूनिया ड्यू टू अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस। तो 4 टाइप्स ऑफ नमूनिया की हैं। तो ये और दूसरा ट्यूबरक्लोसिस है। ट्यूबरक्लोसिस को हल्का से एक पैराग्राफ में डिफ़ाइन किया और आगे 4 केसेस दिए, 3 केसेस दिए हैं जो ऑस्पीज़ में लग सकते हैं। ठीक है ना, ये 3 केसेस दिए हैं। केसेस को मैं डिस्कस करूँगा। पहले थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कि सर ने इसमें क्या पढ़ाया है। और ये प्रैक्टिकल मेरे चेक भी हुए हैं। तो ये चेक मैं बना रहा हूँ, यानी सारा चेक हुआ होगा सर के साथ। मेनली शुरू में हमने ये पढ़ा था कि हमारे पास एक रिफ्लेक्स होता है, कफ रिफ्लेक्स, जो डिफेंसिव मैकेनिज़्म होता है जो इम्पेयर्ड हो जाता है नमूनिया में। साइन और सिम्टम्स में क्या फ़र्क है। साइन वो चीज़ होती है जो हम खुद एनालाइज करते हैं, सिम्टम जो बॉडी पेशेंट की बता रही होती है। तो नमूनिया के केस में उसके बाद फीवर एंड चिल्स आ रहा है, प्रोडक्टिव कफ होता है, ग्रीनिश होगा तो क्लेप्सिला होता है, रस्टी भी हो सकता है, और चेस्ट पेन विद टेकीपीनिया होता है, टेकीपीनिया। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें सिम्टम्स होते हैं। साइन क्या है इसका, निमोनिया का BCDEE, BCDE। बी का मतलब ब्रेथ साउंड कम है, सी का मतलब कोर्स क्रैकल्स कम है, मतलब क्रैकल सुनाई देंगे। डी डलनेस टू परकशन होगी, और ई एलिवेटेड वाइट ब्लड सेल होंगे। तो BCDE ये इसका निमोनिक से याद रखा जाता है। साइन ऑफ द नमोनिया और सिम्टम्स ही हैं। कम्युनिटी एक्वायर्ड नमोनिया और कम्युनिटी एक्वायर्ड नमोनिया, एटिपिकल और टिपिकल में फ़र्क क्या है। पहले तो ऑर्गेनिज्म का फ़र्क है, ये पॉइंट आप देख लो। उसमें टिपिकल वाले में स्ट्रेप्टोकोकस नमोनिया और हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा है, जबकि दूसरे वाले में माइकोप्लाज्मा, क्लैमिडिया और लेजेनेला होता है। ठीक है, लेजेनेला के बाद सर ने स्टेम वर्ड ये भी बताया था कि कहीं भी एयर कंडीशन का वर्ड लिखा होगा ना तो वहाँ लेजेनेला ही क्लियर होता है। और इसकी जो कफ़ होती है वो इसकी प्रोडक्टिव कफ़ होती है, उसकी ड्राई कफ़ होती है। ठीक है ना, ए टिपिकल की याद रखना। ये वेट नहीं होती है, फार्माकोलॉजी की बुक में भी शायद के लिखा हुआ था, तो सर ने कहा तो मिस्टेक है, इसकी ड्राई कफ़ होती है और इसकी प्रोडक्टिव होती है। और ये अर्बन पॉपुलेशन में तो वो रूरल में होता है। इसके सिम्टम्स सीवियर होते हैं। हाई ग्रेड फीवर होगा स्टेम वर्ड इसको पकड़ने के लिए टिपिकल में, और उसका लो ग्रेड फीवर होगा एक्सेप्ट लेजिनेला के केस में। अभी आखिर में 3 केसेस भी बताऊंगा, बुक में जो लिखे हैं उसमें ये चीज़ क्लियर भी हो जाएगी। इसमें लोबार नमोनिया होता है। लोबार यानी इसमें पूरा लोब ऑफ नमोनिया अफेक्ट होता है, लंग्स का पूरा लोब इफेक्ट होता है। उसमें इंटस्टिशियल नमूनिया होता है, यानी सिर्फ इंटस्टिशियम वाले पार्ट्स इफेक्ट होते हैं, इंटस्टिशियम वाले। ठीक है, ये 2 नमूनिया कवर्ड हो गया। तीसरी टाइप और चौथी टाइप में आते हैं। तीसरी टाइप हॉस्पिटल एक्वायर्ड नमूनिया, जिसको नोज़ोकोमल कहते हैं। ये विद इन 48 आवर्स ऑफ हॉस्पिटल स्टे ये होता है, ये याद रखना है। 48 आवर्स के बाद नहीं होता। और इसमें क्या होता है, क्लेप्सिला, सूडोमोनास और स्टेफाइलोऑरियस, ये 3 ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये याद रखने हैं। ऑपर्चुनिस्टिक जो होता है ये मोस्टली फंजाई होता है, लेकिन वायरसेस भी हो सकते हैं। एड्स के केस में अगर आप देखोगे तो वायरस है, रेट्रोवायरस। एड्स का मतलब ही हुई है एक इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम ना, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम एड्स। तो उसमें भी यही होता है, ऑपर्चुनिस्टिक डिजीज़ हो सकती है। तो इसमें आप देख सकते हो पेशेंट हुआ इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज, जिनका इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है, जैसे एड्स वाले पेशेंट, ट्रांसप्लांट रिजेक्शन वाले पेशेंट जो इम्यूनो सप्रेसेंट ड्रग्स ले रहे होते हैं। तो फंजाई कौन से होते हैं इसमें, एस्परगिलस, न्यूमोनोसाइटिस कार्नाई एंड कैंडिडा अल्बाइकन्स, ये 3 फंजाई इसमें इन्वॉल्व है। ये सारी बुक में भी लिखा है, मैं थोड़ा जल्दी रिवाइज करवा रहा हूँ। वायरसेस कौन से होते हैं इसमें जो ये काम कर सकते हैं, हर्पीस, साइटोमेगेलो वायरस और इन्फ्लुएंजा वायरस। ठीक है, ये 4 नमूनिया की टाइप्स हमारी कवर्ड हो गई हैं। क्लियर हो गया। अब आप नेक्स्ट पे आ जाओ। इसमें अब टीबी में आ जाओ। टीबी में क्या होता है, नाइट स्वेट, वेट लॉस, कफ विद ब्लड और फीवर, ये सिम्टम्स होते हैं ये। और कफ विद ब्लड को हेमोप्टिसिस कहते हैं। इसमें AFB टेस्ट करते हैं, ए एसिड फास्ट बेस टेस्ट करते हैं, और चेस्ट एक्सरेज करते हैं। ठीक है, ट्रीटमेंट इसका राइप्स, याद रखो वर्ड राइप्स, फर्स्ट लाइन ड्रग्स राइप्स, ये निमोनिक याद होना चाहिए। R फॉर रिफेम्पिसिन,
I for isoniazid INH, P for pyrazinamide, E for ethylbuterol और S for streptomycin, ठीक है। अकॉर्डिंग टू कैटजन स्ट्रेप्टोमाइसिन सेकेंड लाइन डिफेंस की ड्रग है, सो ये आप कंफर्म भी बाद में कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, रिफेम्बिसिन की वजह से उसकी ऑरेंज और रेड टाइप, ये आर से याद रखो ना। ये सेकेंड लाइन ड्रग्स भी देख लो, अमाइकिसिन, कैनामाइसिन, लिवोक्सिलिसिन, सिफेलोसॉक्सिन, ठीक है ना। सेकेंड लाइन ड्रग्स और फर्स्ट लाइन ड्रग्स फॉर टीबी। अब इसको याद रखना है कि इस पेशेंट के अंदर क्या क्या आता है, मेमोनिक से याद रखो। आर रिफेम्बिसिन वाली ड्रग थी ना, आर को तो इससे याद रखें, आर यानी रेड ऑरेंजिश यूरिन उसमें आती है। आइसोनियाजिड का INH भी कहते हैं, INH से याद रखो, 3 वर्ड्स का सिलेबल है तो इसका 3 वर्ड्स SLE कॉज करता है, लुम्पस अरिथमेटोसिस, इस तरह कोई नाम है, ठीक है ना। और पेरिफेरल न्यूरोपैथी भी करता है और हाइपोटॉक्सिसिटी भी करता है। तो पेरिफेरल न्यूरोपैथी को बचाने की वजह से हम इस पेशेंट को विटामिन B6 की वो देते हैं सप्लीमेंट्स। पी पायरेजिरामाइड यानी ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड है CI प्रेगनेंसी में, प्रेगनेंसी पी पायरेजिरामाइड। और ये हाइपरयूरिसीमिया जो होता है ना, ये कॉज करता है, ठीक है। और हाइपरयूरिसीमिया से आगे गाउट। E फॉर इथैम्ब्यूटोल, आई प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है। ये सारा इसमें हमारा कवर्ड हो गया TB, ठीक है। ये सारा सर ने लेक्चर सिर्फ दिया था जो इसके साथ था, जो मैंने कवर्ड कर दिया। अब आ जाओ जो प्रॉफ वाले केसेस हैं। ये 3 केसेस हैं, ये हॉस्पिटल में लगते हैं, प्रैक्टिकल वाले इंपॉर्टेंट है। इसमें पकड़ना हमने ये डायग्नोज करना है। पहले हम डायग्नोज करेंगे, केस गिवन होगा, डायग्नोज करेंगे, बीमारी डायग्नोज होगी, उसकी प्रिस्क्रिप्शन लिख के नंबर आ जाएंगे। तो पहले ये केस गिवन है, ये आप सारे पढ़ सकते हो, मैं फास्ट बताता हूँ। इसमें एंड में लिखा हुआ है कि माइक्रोबायोलॉजी की है, जिसके हमसे पता लगा डिप्लोकोकाई पकड़े गए हैं। डिप्लोकोकाई कौन से होते हैं? 2 ही डिप्लोकोकाई का आप गूगल करो, एक स्ट्रेप्टोकोकस नमोनिया होता है और हेमोफिलस वाला भी होता है, लेकिन स्ट्रेप्टोकोकस नमोनिया पकड़ा गया ना, वो डिप्लोकोकाई है। तो स्ट्रेप्टोकोकस नमोनिया क्या कॉज करता है, क्या कॉज करता है, पढ़ाया था इधर। स्ट्रेप्टोकोकस नमोनिया क्या कॉज करता है? कम्युनिटी एक्वायर्ड नमोनिया, टिपिकल वाला कॉज करता है। तो ये आगे क्या लिखा है, टिपिकल नमोनिया ये कॉज करेगा, तो हमने डायग्नोज कर ली। जब हमें पता लगा टिपिकल नमोनिया कॉज करेगा, फिर हम उसकी रिक्वायर्ड प्रिस्क्रिप्शन लिख के इसमें मार्क्स हासिल कर लेंगे। इसके अंदर से यही चीज़ आएगी, ठीक है, क्लियर। दूसरी चीज़, एक तो ये ID पॉइंट है। दूसरा ID पॉइंट मैंने क्या बताया था, हाई ग्रेड फीवर, जो सर ने बताया था कि इसमें सीवियर केसेस होते हैं हाई ग्रेड फीवर के। देख लो, ये लिखा हुआ है हाई ग्रेड फीवर, ये मैंने बताया था, इसमें लिखा होगा ये हाई ग्रेड फीवर टिपिकल वाले में, ठीक हो गया। तो ये सारा केस डन हो गया, ये क्वेश्चंस करने की ज़रूरत नहीं, मेन हमारी प्रिस्क्रिप्शन इसमें साथ ही याद रखना है। अब सेकंड में आ जाओ, कम्युनिटी एक्वायर्ड एटिपिकल नमोनिया, ये पहले से लिख दे, बट एग्जाम में सिर्फ केस गिवन होता है, हमने डायग्नोज खुद करना होता है। मैंने पहले ID पॉइंट क्या बताया, लो ग्रेड फीवर एक्सेप्ट लेजेनेला। तो लेजेनेला वाला केस नहीं, क्यों? इसमें एक एक्स्ट्रा पॉइंट आपको याद रखना कि उनके ऑर्गेनिजम्स के अलावा माइकोप्लाज्मा भी एटिपिकल में आता है। तो यहाँ लिखा हुआ भी है, ये देखो माइकोप्लाज्मा लिखा हुआ है ना। अब इसका ID पॉइंट क्या है, ये एटिपिकल में माइकोप्लाज्मा लिखा हुआ है। तो अभी आप देखो इधर, ये देखो माइकोप्लाज्मा टाइटर टेस्ट वाज पॉजिटिव। तो यहाँ से हमें क्या पता लग गया सेकंड ID पॉइंट से कि ये टिपिकल कॉज का है, लो ग्रेड फीवर। इन 2 पॉइंट से हमें पता लग गया कि ये डायग्नोज किससे हुआ है, एटिपिकल नमोनिया से। जब ये हमें पता लग गया, फ़ौरन से हम उसकी प्रिस्क्रिप्शन लिख के मार्क्स हासिल कर लेंगे, ठीक है। थर्ड पे आ जाओ, थर्ड केस है ट्यूबरक्लोसिस वाला केस है, ये भी आप पढ़ सकते हो, वीडियो में शो हो रहा है। इसमें हमने क्या करना है, वेट लॉस, सडन वेट लॉस होता है, ये एक ID पॉइंट है। हेमोप्टिसिस होती है, ब्लड आता है कफ खांसते हुए, दूसरा ID पॉइंट। तीसरा ID पॉइंट ये है, सर ने जो बताया था कि TB ऑलवेज अकर ऑन द अपर पार्ट ऑफ द लंग्स, क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन लो होती है, तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जो होता है वहाँ प्रेजेंट होता है जहाँ ऑक्सीजनेशन कम होती है। तो जब लंग का ऊपर वाला हिस्सा जो है, ऊपर वाला हिस्सा वो कहाँ प्रेजेंट होता है, अपर पार्ट ऑफ द चेस्ट में। तो ये भी इसका एक ID पॉइंट है। तो इन 3 ID पॉइंट्स हमें क्या पता लग गया, इसको पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस है, समझ गए। ये इसके एक्टिव TB के सिम्टम्स में लिखा हुआ है। ब्लड कंटेनिंग हेमोप्टिसिस वाला पॉइंट भी क्लियर हो गया, नाइट स्वेट और वेट लॉस और फीवर, इसके ID पॉइंट्स में यहाँ लिखे हुए हैं, ठीक है। तो ये सारा कवर्ड हो गया, ये केसेस गिवन होते हैं, हमने बीमारी ढूंढनी थी, एक दो बीमारी ढूंढ लो, प्रिस्क्रिप्शन लिखनी है। ये रही 4 प्रिस्क्रिप्शन जो मैंने चेक करवाई हुई हैं। पैटर्न ऑफ प्रिस्क्रिप्शन तो पहली वीडियोस में वाजे हो चुका है, बट मेन भी चीज़ में क्या याद रखनी, ये चीज़ याद रखनी है, ये याद होना चाहिए कि टिपिकल है तो हमने क्लेंथ्रोमाइसिन और पैरासीटामोल देनी है, एटिपिकल है तो डॉक्सिसिलिन और एजिथ्रोमाइसिन देनी है, पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस है तो आइसोनियाजिड भी देनी है, पायरेजिरामाइड भी देनी है, राइप्स वाली ड्रग्स देनी है, वही राइप्स वाला मिमोनिक, रिफेम्पिसिन भी देनी है और इथेम्बुटरनोल भी देनी है, ठीक है। और अगर ट्यूबरक्लोसिस विद गाउट है, गाउट किससे हो रहा था, हाइपरयूरिसीमिया, मैंने कनेक्ट करवाया था ना, तो हाइपरयूरिसीमिया पायरेजिरामाइड से हो रहा था ना, तो हमने इसमें पायरेजिरामाइड नहीं थी, ये नोट किया पॉइंट।
ये देख रहे हो। और यह आंसर ने क्या बताया था, ये वाला पॉइंट अगर आप देखिए, ये पायरेजिरामाइड क्या कॉज करती है, हाइपरयूरिसीमिया, और जो गाउट की तरफ जा रहा है। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है कि और अगर पेशेंट में प्रेगनेंसी है तब भी ये नहीं देनी, और अगर पेशेंट में गाउट या हाइपरयूरिसीमिया है तब भी ये नहीं देनी, क्योंकि ये कॉज हाइपरयूरिसीमिया और गाउट करती है। हाइपरयूरिसीमिया कॉज करती है और उससे आगे गाउट होता है। तो यही रीज़न है कि इस प्रिस्क्रिप्शंस में जो ट्यूबरक्लोसिस विद गाउट लिखा हुआ है इसमें पायरेजिरामाइड नहीं है। बाकी राइप्स वाली सारी ड्रग्स आ गई, रिफेम्पिसिन आ गया, आइसोनिazid आ गई, अजिथ्रोमाइसिन आ गई, पैराडॉक्सिन आ गया। ठीक है, ये बस याद होनी चाहिए। बीमारी आप केस से पकड़ लोगे, वो बीमारी पकड़ने का तरीका हमने बता दी, यही 3 केसेस ज़्यादा से ज़्यादा आते हैं। तो इन आईडी पॉइंट्स में जब आपने बीमारी पकड़ ली तो फिर आपने ये 4 इसमें कवर अप करनी है, ये लिखनी है। तो इसमें एडवाइस जो होती है वो आपको माइंड में आ ही जाएगी, कोई भी लिख सकते हैं। मेन ये ड्रग्स होती हैं, तो पैटर्न ऑफ प्रिस्क्रिप्शंस, ड्रग्स एंड एडवाइस। तो ये 3 चीज़ें आपने ये नोट कर लेनी। ये 4 प्रिस्क्रिप्शंस आज हमारी डन हो गई हैं इस प्रैक्टिकल में। तो ये आज हमारा सेकंड प्रैक्टिकल ऑफ द ब्लॉक 8 पल्मोनरी न्यूमोनिया ट्यूबरक्लोसिस ख़त्म हो गया।